देश के सर्वोच्च पद पर बैठने की तमन्ना रखने वाले आदमी को धैर्यवान होना चाहिए, उसमें उतावलापन नहीं दिखना चाहिए। यहाँ गठबंधन मिलाने के बजाय गठबंधन तोड़ने वाले लोग हमको कह रहे हैं पीठ में खंजर भोंका कि माहौल ऐसा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। तो गैर कांग्रेसवाद जो डॉक्टर लोहिया की देन है उसको कमजोर किया है बीजेपी ने। इनका भेद तो खुल गया जब साथ में थे तभी से हुंकार करने लगे थे। विरोधियों से, शत्रुओं से घिरे हुए हैं, इसका क्या रास्ता होगा? अब भगवान राम आज के किसी पार्टी के एक्टिव मेंबर नहीं है। भगवान कृष्ण जब मर्जी भगवान राम को इन्वोक कर दिया, जब मर्जी भगवान कृष्ण को इन्वोक कर दिया। मुझे बहुत दुख है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। 26 की रात में जब गांधी मैदान के पास एक लावारिस सूटकेस मिला था, इसकी सूचना मिली। शुक्र है उसमें कपड़े थे, कोई विस्फोटक नहीं था, ये मुझको बताया गया। लेकिन उस समय भी हमने अपने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा था कि आप पूरे तौर पर गांधी मैदान में रैली हुई है उसको सैनिटाइज करिए, आवागमन के रूट को देखिए, हर तरह से उसको देखना चाहिए, जो मेरा दायित्व है। आज हमारे पुराने कुछ साथी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई मैंने व्यक्तिगत रूप से समीक्षा नहीं की। ये ठीक है, ये सुरक्षा का मामला है। हमने एक ही बार डीजीपी को और अन्य होम सेक्रेटरी को, गृह प्रधान सचिव गृह को कहा था कि जिस स्तर के सुरक्षा की आवश्यकता है वो सुरक्षा दी जानी चाहिए। और ये लोग बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। बड़ी रैली के लिए जो सुरक्षा और अन्य इंतजामात होते हैं वो सारे इंतजामात किए जाएं, ये हमने निर्देश दे रखा था। रही बात मेरे व्यक्तिगत रूप से एक एक चीज को देखना, ऐसी तो कोई परंपरा रही नहीं है। लेकिन अगर वो चाहते थे कि हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो क्या बुराई थी? वो व्यक्तिगत रूप से हमको कह भी देते कि आप ही व्यक्तिगत रूप से देखिए। आज घटना घट गई तो दोषारोपण जरूर है। उस समय खराब लग रहा था हमसे कहना। अरे राजनीति में लड़ाई होती है। कल आप मेरे बारे में क्या कहते थे और आज क्या कह रहे हैं वो सब रिकॉर्ड पर है। हम उन चीजों के चक्कर में नहीं रहते हैं। ठीक है, कल आप साफ थे, बोल रहे थे, आज साफ नहीं है, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। कल मुझ में सभी गुण नजर आते थे, आज हम में सभी दोष नजर आते हैं। ये उनको मुबारक। हम तो गुण और दोष दोनों का वर्णन होशो हवास में और सोच समझ कर करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन खैर, हम भी देखते, हमें बड़ी चिंता। जैसे ही पहला ब्लास्ट स्टेशन पर हुआ, मुझे सूचना दी गई। हमने कहा कि भाई अरे सब तरफ देखिए। लोग देख रहे थे। स्टेशन पर एक व्यक्ति भागता हुआ पकड़ा गया, उसने कुछ बात बताई, उससे लीड मिला, लोग भागे। लेकिन उसके बाद एक के बाद दूसरा ब्लास्ट होता चला गया। हमारे अधिकारियों ने कहा कि हमने रैली के मंच को और डी एरिया को पूरा सैनिटाइज किया हुआ था। जो भी वो कर सकते थे करेंगे। हमने बाद में सब कुछ पूछा कि कोई भाई आपके पास जानकारी थी? मुझे बताया गया कि उनको कोई खुफिया जानकारी नहीं थी। कल भी कुछ बयान आए हैं। मैंने डीजीपी को और गृह सचिव को संदेश भेजा कि भाई हमको तो कहा था कि कोई जानकारी नहीं है। अगर जानकारी थी या किस तरह की जानकारी थी, इसके बारे में पूरी जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों को दी जानी चाहिए। हमने तो निर्देश दे रखा था कि सब तरह से वो काम करिए। यह जवाबदेही पूरे तौर पर है सुरक्षा एजेंसियों की, हमारे राज्य के संस्थाओं की, जो इस काम को देखते हैं। लेकिन अभी सारे मामलों को देखा जा रहा है। हम हर चीज के एक एक पहलू की जांच करेंगे। चाहे मेरे ऊपर जितना जो चाहे बोल सकते हैं। हम तो साधारण आदमी हैं, मेरी क्या हैसियत? मुझको तो जो चाहे कोई बोल सकता है। क्या क्या नहीं कहे गए रैली, क्या क्या नहीं कहे गए। भाई इतिहास का तो महाज्ञान प्रदर्शित हुआ।
चूंकि ब्लास्ट हो गया था, फिर मैंने सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया था। मुंगेर में विश्व योग सम्मेलन में जाना था, हमने उसको रद्द किया। हम बैठ गए, एक एक पल की खबर ले रहे थे, सामने टेलीविजन चल रहा था, मैं भी भाषण सुनने लगा। इतिहास का तो अद्भुत ज्ञान है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हो गए, मौर्य वंश के सिरमौर चंद्रगुप्त, जिनका पाटलिपुत्र गुप्त वंश के काल को भी स्वर्णिम काल कहा गया है, वहां भी चंद्रगुप्त थे। लेकिन ये चंद्रगुप्त जिनकी चर्चा हो रही थी, वो मौर्य वंश के संस्थापक, उन्हीं का पोता अशोक था। तो चंद्रगुप्त के बारे में कहा गया, हम सुन रहे थे, मुझको अचरज हो रहा था। तक्षशिला को भी बिहारी में बता दिया गया। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में है, हम होकर आए हैं, अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय से भी पुराना है। चाणक्य वहीं प्रोफेसर थे पहले, वहां से आए पाटलिपुत्र। हम देखने गए थे। अगर पाकिस्तान की यात्रा का निमंत्रण मिला और उनके एम्बेसडर आए, आप और कहां जाना चाहेंगे, तो मैंने पहली इच्छा प्रकट की थी कि मैं तक्षशिला विश्वविद्यालय देखना चाहूंगा। और मुझे खुशी है, शंकरसन ठाकुर जी यहां बैठे हुए, मैं उनका तो जीवन भर एहसान नहीं भूल सकता हूं। इन्होंने जो अपने कैमरे से तक्षशिला की एक इमारत के ऊपर मैं खड़ा था, उसकी तस्वीर उन्होंने ली और उसको उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया है। उससे बड़ा तोहफा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो तक्षशिला तो वहां है। हनुमान जी ही जामवंत को शक्ति का एहसास करा रहे थे। खैर बाद में तो समझे कि जामवंत जी हनुमान को शक्ति का एहसास करा रहे थे। सिकंदर को गंगा नदी के किनारे तक पहुंचा दिए। वो तो सतलज के पहले ही से भाग गया, उसकी फौज कमजोर पड़ गई थी, बीमार पड़ने लगे थे और रास्ते में मर भी गए थे। वो गंगा नदी के पास तक नहीं आ पाए। तरह तरह की बातें की जाती है। खैर ये सब तो छोड़िए, पानी पी पी कर मुझको गुस्सा है। क्या एक्साइटमेंट था, उतावलापन था। कितने बार पसीने पोछे जा रहे थे। इतना पसीना क्यों आ रहा था? किस बात का एक्साइटमेंट? देश के सर्वोच्च पद पर बैठने की तमन्ना रखने वाले आदमी को धैर्यवान होना चाहिए, उसमें उतावलापन नहीं दिखना चाहिए। विरोधियों की आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन किस बात का? झूठ का सहारा लेकर के। गुजरात के एक भोज की बात उन्होंने कही, हम उनके गेस्ट नहीं थे। पटना घर में शादी थी, वो वहीं के रहने वाले। उनका आग्रह था कि हम भी आए, हम गए, हम भी गेस्ट थे, वे भी गेस्ट थे। दोनों को भट्ट साहब ने खिलाया था, ढोकला खिलाया, जो भी खिलाया उन्होंने खिलाया। हाँ, एक बात मुझे याद है, जो वहां हमको जानकारी मिली थी, वो गुजरात के लोग आइसक्रीम बहुत खाते थे और देश भर में जितने आइसक्रीम की खपत है उसका आधा गुजरात में खपत है, ये हम वही जाने।